नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 1857 की क्रांति क्या थी और इस क्रांति का कारण क्या था। क्यों इस क्रांति को आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है और ये क्रांति सफल क्यों नहीं हुई। क्यों जब आज़ादी के लिए 1857 में लड़ाई जंग छिड़ी तो क्यों जाकर के 1947 में आज़ादी मिली। सारी की सारी कहानी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में ही होगा, पर इतना होगा कि आपको सारे टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं अगर तो। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, अपने टॉपिक पे आते हैं कि 1857 की क्रांति शुरू कैसे हुई। देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कौन से अच्छे काम किए थे और कौन से बुरे काम किए थे। ऐसे कौन से काम थे जिनके काम आज हमें कहीं ना कहीं लाभप्रद हैं और ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से आज हम कहीं ना कहीं पीछे भी हैं। तो वो सारे अंग्रेजों के द्वारा अच्छे और बुरे कामों का जो एक स्पष्ट विश्लेषण है मैंने उस वीडियो में दिया है और उस वीडियो की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो लास्ट चीज़ मैंने बताई थी, एक सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, बहुत बुरा कारण था, वो ये था कि उन्होंने क्या किया था, ब्राउन बेस राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल शुरू कर दी थी। अब ये क्या मामला है, देखिए सारी चीज़ें भारतीयों ने सहते आए, मतलब जो भी अच्छे बुरे काम हो रहे थे अंग्रेजों के द्वारा वो सब भारतीय दिल पे पत्थर रख करके सहते आ रहे थे। लेकिन जब ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा, सारे भारतीय बिल्कुल भड़क गए, पूरी तरीके से भड़क गए। ऐसा क्या हुआ था, देखिए पहला का जो राइफल था यानी कि ब्राउन बेस राइफल जो था, उसे चलाने के लिए मान लीजिए जो सिपाही है उसे अपने साथ तमाम झोला झंकर लेके चलना पड़ता था, क्योंकि उस राइफल में जो भी गोली पड़ती है, जितने बारूद पड़ते हैं, मतलब बारूद का एक बैग अलग, गोली का एक बैग अलग, और भी जो चीज़ें उसमें पड़ती होंगी वो सारी चीज़ें का एक अलग अलग बैग उसे अपने साथ शरीर में ढोना पड़ता था। जिस वजह से आधा तो वो थक ही जाता था, थोड़ी बहुत और जो उसके अंदर ऊर्जा बची होती थी वो आगे युद्ध करने में लगाता था। तो बस इस कमी को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, कहा यार ये जब तक सब ढोएंगे तो ठीक से युद्ध हो ही नहीं पाएगा। एक ऐसी व्यवस्था लाते हैं, एक ऐसी आधुनिकता लाते हैं जिसमें सब कुछ बढ़िया से एक ही में मिला हुआ आ जाए, बंदूक निकालो, गोली डालो, बस अपन दनादन जो भी है युद्ध करने लगो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जहाँ पे बारूद अलग डालना होता था, गोली अलग डालनी होती थी, सबको एक ही में मिला के एक छोटा सा पैकेट बना दिया। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कई सारी चीज़ें हैं, उन्हें एक में करके, जैसे हम कहीं बाजार में जाते हैं, साबुन तेल मसाला जो भी है अलग अलग पैकेट में पहले वो होते हैं, अपने अपने पैकेट में, फिर हम उसे एक एक करके नहीं लाते हैं। अगर एक एक करके लाएंगे तो कहाँ कहाँ रखेंगे, एक हाथ में दो हाथ में, बाकी सारे सामान ऐसे ही छूट जाते हैं। तो होगा क्या, हम क्या करते हैं, उसे एक बड़ी सी थैली लेते हैं, उसमें सारे सामान को डालते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। तो वही काम, यही दिमाग अंग्रेजों ने लगाया कि यार ये कब तक, मतलब कब तक एक एक सामान डालेंगे बंदूक में। एक काम करते हैं, सबको एक ही में करके लपेट देते हैं बढ़िया पन्नी में, और फिर उसके बाद अपना जो भी काम है वो बढ़िया से चल पाएगा। तो सब कुछ तो ठीक था, अच्छी बात थी, लेकिन गलती कहाँ पे हुई, जब इन्होंने बारूद गोली सबको एक ही में भर दिया और एक बढ़िया से पेपर में लपेट दिया। तो पेपर में लपेटने के साथ उसमें जंग ना लगे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, सूअर और गाय की चर्बी उस पेपर के ऊपर लपेटनी शुरू कर दी। और आपको पता है कि सूअर मुसलमानों या इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है और गाय सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो आप बताइए, जो बहुत बड़ा सनातनी होगा, ये जो बहुत बड़ा इस्लामी, बहुत बड़ा क्या, अगर वो इस्लामी है या वो सनातनी है तो अपने किसी भी पवित्र पशु की खाल अपने मुंह से नहीं छू सकता। उसका ये मान्य है, उसकी ये मान्यता होगी कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि ठीक है, हमें किसी भी जानवर का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि तो यही चीज़ वहाँ पे क्या थी, दिक्कत हो गई थी कि इन्होंने बनाया तो ठीक था, सब बढ़िया था एक तरीके से। अगर ये ना किए होते, ये जो चर्बी लपेटने का काम था, अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद भारतीयों में ये होता, चलो बहुत ज़्यादा ढोना नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है, वैसे भी अभी इतने सालों से इन्हीं की गुलामी करते आ रहे हैं, कुछ
कुछ अच्छा ही किया है हमारे लिए कि ये सारी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ रही हैं। लेकिन गलती कहाँ हो गई हमारे यहाँ? क्या है ना, हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे यहाँ आप हमें कितना भी कष्ट दे दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, भैया आपको एक नए दिन फिर चले ही जाना है। कुछ भी हो जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हम एक ही थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो गया था। आपको ये भी पता होगा बहुत सारे 1857 के पहले भी अंग्रेजों के द्वारा बहुत बुरे बुरे काम किए गए थे, भारतीयों ने सब सह लिया। लेकिन गुस्सा कहाँ फूट गया? 1857 की क्रांति में। कब? जब ये सूअर और गाय की चर्बी वाली काम है। क्योंकि आपको पता है उस समय के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, धर्म वगैरह में थोड़ा अंधविश्वास वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते थे। जैसे कि अभी 1857 के पहले नई शिक्षा नीति लाई, तमाम काम किए, सती प्रथा, विधवा जो भी था, तमाम प्रथाएं भी बंद की, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन जब ये धर्म वाली बात आ गई तो जितने भी भारतीय थे वो बिल्कुल आक्रोशित हो गए। उनके अग्नि जो अंदर उनकी जो अग्नि जल रही थी वो बिल्कुल विस्फोट कर गई। और जब विस्फोट कर गई तो उन्हीं भारतीयों में से एक सनातनी पंडित मंगल पांडे जी ने सबसे पहले इस क्रांति के लिए कदम उठाया। और उन्होंने क्या किया कि इन्हें, मंगल पांडे जो थे, इन्हें ये कहा गया, या जो कह सकते हैं लेफ्टिनेंट और इनके जो मेजर थे, लेफ्टिनेंट और मेजर, यानी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूम ने मंगल पांडे से कहा कि भाई ये एनफील्ड राइफल भरो और गोली चलो। मंगल पांडे पहली बार जाति से ब्राह्मण थे, धर्म से हिंदू थे, तो वो उन्हें पता कैसे चला होगा, मंगल पांडे को आखिर पता कैसे चला होगा? दरअसल हुआ ये कि एक उसी जिस बैरिक के ये थे, उसी बैरिक का एक सैनिक था, बस वो एक दिन चला गया कहाँ पे, जहाँ पे एनफील्ड राइफल बनती थी। और वो जब वहाँ गया तो उसने देखा यार इतनी सारी गाय और सूअर यहाँ पे क्यों मरी पड़ी हैं। तो उसने और ज़्यादा खोजाई की। उसके बाद उसे पता चला वो तेरे की ये जो नया वाला राइफल आ रहा है इसमें तो गाय और सूअर की चर्बी लिप्त होकर के आ रही है। तो इसने क्या किया, मंगल पांडे को बता दिया। मंगल पांडे सब जान ही रहे थे। तो जब मंगल पांडे के सामने बाघ और यूं आए और बोले उठाओ गोली, भरो राइफल में गोली, तो मंगल पांडे ने कहा कि मैं नहीं भरूंगा। तो लेफ्टिनेंट और मेजर कहीं क्यों नहीं भरोगे? तो मंगल पांडे ने कहा कि मतलब सारी कहानी बताई कि तुम लोगों ने एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी मिला रखी है। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ। तो फिर मतलब इन्होंने अपनी गलती मानी। गलती क्या मानी? ऐसा नहीं कहा कि हाँ यार मिलाया है, नहीं कहे हाँ मिलाया तो है, पूरे मतलब एक पूरे वीर रस के साथ में इन्होंने बोला हाँ मिलाया तो है। तो बस इनके इसी कह सकते हैं आक्रोश को देख करके मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूम को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों की हत्या कर देने की वजह से क्या हुआ था, 8 मई, बिल्कुल डेट याद रखिएगा क्योंकि ये वही तिथि है जिस तिथि को आज़ादी की पहली लड़ाई के लिए पहली जान दी थी। हालांकि इसके पहले भी लोग लड़ते थे लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो याद रखिएगा ये एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण तिथि है, 8 मई, जिस दिन एक भारतीय मरा था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। सबसे पहली मौत अगर हम कहें, हालांकि कुछ अपवाद हैं, लेकिन अगर सच में आप देखें पहली लड़ाई 1857 में की गई थी। और इस क्रांति में अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति मरा होगा तो 1857 में 8 मई को मंगल पांडे मरे। ठीक है, तो मंगल पांडे को क्या किया गया, 8 मई को पूरे सैनिकों के सामने फांसी दे दी गई। सारे, जैसे इसलिए कि भाई और जो सैनिक हैं इनके बैरिक के, वो सब समझ जाएं कि अगर हम भी ऐसा मंगल पांडे जैसा काम करेंगे तो हमको भी फांसी दी जाएगी। लेकिन सैनिक भी बड़े अजीब किस्म के थे, मंगल पांडे के ही जैसे थे। तो 8 मई को जब इन्हें फांसी दी गई तो ये तो मंगल पांडे का निधन हो गया। अब क्या था, जो मेरठ के सैनिक थे, यानी कि जिन सैनिकों के सामने इन्हें फांसी दी गई थी, उन सैनिकों ने अपने अंदर क्या, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था और किसके भी अंदर ना होता, मतलब जो बदलाव के लिए निकला था उसे ही मार दिया गया। बहुत निर्मम स्थिति उन लोगों के बीच में पैदा हो गई। तो इन सैनिकों ने क्या किया, बोला कि यार एक काम करते हैं हम लोग 30 मई को, क्योंकि इन्हें गुस्सा तो था ही, मेरठ के सैनिकों ने पूरा ठान लिया था कि अंग्रेजों के हम मतलब मार के उन्हें खत्म कर देना है, पूरे देश से उसे निकाल देना है। तो इस वजह से उन्होंने अपना एक प्लान बनाया। 30 मई के दिन
मेरठ से सारे अंग्रेज खत्म कर देंगे। और इनके इस प्लान को किसी ने सुन लिया, किसी दारूडी वगैरह ने सुन लिया होगा। बस एक दिन हंसते हंसते गया और ब्रिटिश के सामने बोल दिया कि 30 मई के दिन तुम देखना तुम्हारा क्या होगा। तो ब्रिटिश पूरे तैयार हो गए। और इस वजह से जब ये बात मेरठ के सैनिकों को पता चली कि ब्रिटिश तो सब जान रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 20 दिन पहले ही कर दिया। यानी कि जहाँ 30 मई के दिन हमला करने वाले थे, वहीं इन्होंने 10 मई के दिन ही हमला कर दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, महज 3 से 4 घंटे के अंदर इन मेरठ के सैनिकों ने मेरठ से पूरे अंग्रेजों को खत्म कर दिया, मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर। सोच सकते हैं आप कि उस 3 से 4 घंटे के अंदर एक पूरे मेरठ से जब अंग्रेज निकल सकते हैं, क्यों हुआ? क्योंकि सैनिक एक संगठन के रूप में लड़ने आए थे। हालांकि और लोगों ने भी लड़ाई की थी, ऐसा बात नहीं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहब हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन हम अगर सच में आप देखें ना, तो रानी लक्ष्मीबाई इसलिए नहीं लड़ रही थी कि देश एकत्रित हो, अंग्रेज यहाँ से चले जाए, नहीं। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रही थी कि उनका जो दत्तक पुत्र था, या कह सकते हैं उनके जो चचेरा बेटा था उनका, उसे राजा की गद्दी नहीं मिल रही थी, अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो बस उसे लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति करने लगी। नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी, इस वजह से वो क्रांति में कूद पड़े। बाकी ये जो सैनिक थे, ये मात्र इस पहले क्रांतिकारी के मरने के आक्रोश में मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे मेरठ से अंग्रेजों को खत्म कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जब 3 से 4 घंटे के अंदर मेरठ से पूरे अंग्रेज खत्म हो सकते हैं, तो अगर ऐसा ही एकत्रण लगातार रहा होता तो महज 6 से 7 महीने या 1 साल मान के चलते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मानिए, 1 साल के अंदर अगर एकत्रण हुआ होता, हम लोगों के बीच एकता रही होती, तो मात्र 1 साल के अंदर ये पूरे भारत से अंग्रेज निकल चुके होते। लेकिन क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? पूरी की पूरी क्रांति जो है असफल रह गई। क्यों? कारण एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये थी कि लोग लड़ तो रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन अपने अलग अलग स्वार्थ के लिए। वहीं अगर सारे भारतीय केवल एक स्वार्थ को लेकर के लड़े होते कि हमारे देश से निकल जाओ, मतलब अंग्रेज हमारे देश से निकल जाओ, अगर सबका उद्देश्य एक रहा होता तो 1857 में ही हम आज़ाद हो गए होते। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। सैनिक लोग अलग ही लड़ रहे थे भाई अपने लिए, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, और बाकी जो राजा महाराजा थे, सम्राट लोग, वो अपने अलग ही चिंता में मजे जा रहे हैं, अपनी अलग ही नदियाँ बहा रहे थे। तो वही बात है, एकत्रण बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास एकता है तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप एक छोटी सी चींटी का भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है। सबसे पहली बात, क्रांति तो असफल रही। कारण क्या था? आपने गाना सुना होगा, पुलवामा में जिन वीरों ने जान को अपनी वारी है, दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। यही गद्दारी हम लोग प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, प्लासी के युद्ध में भी यही गद्दारी हुई थी, और एक बार फिर से बक्सर के युद्ध में भी वही गद्दारी हुई थी। हमारे ही लोग हमेशा गद्दारी करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति में भी अपने ही भारत का एक व्यक्ति हुआ होगा जिसने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों को ये बता दिया, ब्रिटिश को ये बता दिया कि भाई फलाना जगह पे खूब सारा बम हमारे यहाँ इकट्ठा हुआ है और उसी बम से तुम मारे जाओगे। बस बम में भी उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने जहाँ पे हमारे यहाँ जो मतलब कह सकते हैं हथियारों के कारखाने थे, उसे भी लूट लिया। तो जो हमारे पास एक बैक पावर थी वो तो चली गई, और फिर दूसरी बात, हमारे पास एकत्रण भी नहीं था लोगों का कि हम एक होकर के लड़ सकें। हम अलग ही अलग विषय में लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई कहीं और लड़ रही है, नाना साहब कहीं और लड़ रहे हैं, देश की सेना कहीं और लड़ रही है। तो एकत्रण नहीं था, एकता नहीं थी। एक होकर अगर एक विषय पर लड़े होते तो 1857 में हम आज़ाद हो गए होते। क्या जरूरत थी फिर ये 200 साल की लड़ाई लड़ने के लिए? बहुत बड़ी कथा है। कुल मिलाकर के मात्र 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली बात कि हमेशा घुसपैठ हमारे ही यहाँ बैठे होते हैं। आज जितना भी पुराने समय से भारत को जितनी भी बुरी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, वो मात्र हमारे यहाँ बैठे घुसपैठों के नाते ही देखने को मिल रही हैं। तो इसी वजह से अपने अंदर भले ही एकता हो ना हो, लेकिन इस देश के प्रति एकता होना बहुत ज़रूरी है। इस देश के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तो ये सोचेंगे कि हम आगे वाले का साथ दे करके अपना ही घर उजाड़ देंगे, पर ध्यान रहे जिस दिन आपका घर उजड़ जाएगा, आप बहुत अच्छे संगठन रूप से नहीं रह पाएंगे, आप भी उजड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही काम हुआ था
1857 की क्रांति में घुसपैठ जो बैठे हुए थे हमारे ही अपने दलाल निकल गए, दलाली। दूसरी बात एकत्र नहीं था, लोगों में एकता नहीं थी, लड़ने का उद्देश्य एक नहीं था, इस वजह से हम लोग हार गए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।